अगर आपको स्कूबा डाइविंग का शौक है तो आज इस वीडियो को देखने बाद आपका स्कूबा डाइविंग का सारा भूत उतर जाएगा। साउथ अफ्रीका के एक प्राइवेट गेम फॉर्म में बोजमन्स गॉट होल नाम का एक डाइविंग पॉइंट है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे एक छोटे से गड्ढे में बारिश का पानी भरा हो, लेकिन आपको बता दें ये बोजमन्स गॉट होल के अंदर जाने का रास्ता है। जैसे ही इसके अंदर आप जाओगे तो आप दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर केव में कदम रखोगे जो करीब 900 फीट तक गहरी है। साउथ अफ्रीका के रहने वाले एक शख्स डियोन ड्रायर का सपना था इस होल में जाने का और इसे एक्सप्लोर करने का। डियोन बचपन से ही एडवेंचर्स करने में माहिर थे। डियोन 200 से भी ज्यादा डाइव कर चुके थे और इसीलिए 1994 में एक ग्रुप इनको इस होल में जाने के लिए इनवाइट करता है और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सिर्फ 492 फीट की गहराई तक जाएंगे जो मिड पॉइंट है। अब सब इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग एक्सप्लोर करके वापस ऊपर आ रहे होते हैं तो एक डाइवर डियोन की तरफ मुड़कर देखता है तो डियोन भी ऊपर की तरफ आ रहा होता है। डियोन हाथ हिलाकर सिग्नल भी देता है, लेकिन फिर 30 फीट ऊपर आने के बाद जब डाइवर दोबारा डियोन की तरफ देखता है तो जो डियोन के हेलमेट में लाइट लगी थी वो सीधे होल की गहराइयों में जा रही होती है। अब वो डाइवर तेजी से डियोन की तरफ उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन डियोन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। डाइवर को पता चल जाता है कि अब इससे नीचे जाने का मतलब मौत को दावत देना है। इसके बाद वो लोग डियोन को होल की गहराइयों में छोड़कर ऊपर आ जाते हैं। ग्रुप को कंफर्म नहीं था कि डियोन के साथ क्या हुआ, लेकिन वो डियोन के माता पिता को बोलते हैं कि डीप वाटर ब्लैकआउट की वजह से वो बेहोश होकर डूब गया। इसके बाद रिसर्चर टीम डियोन की बॉडी की लोकेशन से निकालने के लिए एक रोबोट को होल की गहराइयों में भेजते हैं ताकि उसकी बॉडी निकाली जा सके, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद भी डियोन की बॉडी नहीं मिलती है। डियोन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो अपने बेटे को लास्ट टाइम भी नहीं देख पाए। अब करीब 10 साल बाद एक बहादुर केव डाइवर डेव शॉ इस होल की 800 फीट की गहराई तक चले जाते हैं और इस एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। अचानक से उनको वहां डियोन की बॉडी मिलती है। शॉ बॉडी को चेक करते हैं कि सरफेस तक ले जाने की हालत में है या नहीं, क्योंकि 10 साल बीत चुके थे। चेक करने के बाद पता चलता है कि बॉडी ले जाने की कंडीशन में है और फिर शॉ इसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी कहीं फंसी होती है। तमाम कोशिश करने के बाद अब शॉ की हालत खराब होने लगती है और वो ऊपर आने से पहले एक लाइन को डियोन की बॉडी से अटैच कर देते हैं ताकि डियोन की बॉडी मिल सके, और फिर वो ऊपर आकर सबसे पहले डियोन के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। जब उनको पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद डियोन को बाहर निकालने का मिशन 8 जनवरी 2005 को शुरू किया जाता है। पूरी प्लानिंग के साथ शॉ के साथ पूरी टीम जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि सब 100 फीट दूरी पर होंगे सरफेस तक। अब शॉ कुछ ही देर में डियोन की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और फिर शॉ बॉडी बैग